साहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। काकरौली से राजकुमार पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, राग और मोह दोनों ही एक जैसे लगते हैं, जबकि आगम के अनुसार ये दोनों भिन्न हैं। कृपया करके भिन्न भिन्न तात्पर्य समझाएं कि साथ ही राग और मोह को कैसे कम किया जा सके। कृपया मार्गदर्शन करें। मोह एक व्यापक है। मोह में गाढ़ता ज़्यादा है। मोह में मिथ्यात्व भी शामिल है और मोह में बहुत सारे मोहित जो मोहित कर लेता है, मूर्छित कर देता है, गलत मार्ग पर चलाता है, उल्टा ले जाता है, सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। मोह जो है शराब के नशे के समान है, जो ऐसा नशा करता है कि व्यक्ति को गाफिल कर देता है। यही होश नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, यही होश नहीं रहता मेरा क्या स्वरूप है, यही होश नहीं रहता कि हे उपाधि क्या है। ये मोह का काम है। राग जो है वह शराब के नशे के समान नहीं है। राग व्यक्ति को अपने आप में व्यक्ति को विवेक रखता है। राग में थोड़ा विवेक रहता है, लेकिन उसकी हल्की सी मूर्छा होती है। यूँ कह लो, राग में एक थोड़ी सी तलब होती है। राग चाय के नशे के समान है और मोह शराब के नशे के समान है। आपकी भाषा में शराब के नशे में तो व्यक्ति काफिल खत्म ही हो जाता है। चाय के नशे में तलब तो लगती है, तड़पन तो होती है, नहीं मिले तो। अपनी प्रिय वस्तु यदि नहीं दिखे तो उसे आर्त ध्यान होता है, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, सिरदर्द होता है, नींद नहीं आती है। तो राग चाय के नशे के समान और मोह शराब के नशे के समान है। मोह महामद पियो अनादि, मोह भूल आपको भरमत बाबू। सैद्धांतिक भाषा में इतनी समझ लें कि मोह में मिथ्यात्व शामिल है, राग में मिथ्यात्व शामिल हो भी और नहीं भी हो। गोटे गांव से आयुष जैन बमोरिया, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, क्या विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर या रिद्धिधारी मुनि अभी इस समय यहाँ आ सकते हैं क्या? अगर आ सकते हैं तो क्या उनको बुलाने के लिए पूरी समाज एकजुट होकर कुछ कर सकती है, जिससे वो यहाँ आएँ और इस पूरे देश में आत्माएं तुम्हारे श्रीफल से इकट्ठे होने वाले नहीं, आने वाले महान आत्माओं के लिए चाहिए जन्म जन्म का पुण्य। भगभागन वस जोगे बसाए, बहुत महान जन्म जन्म का पुण्य होता है। पंचम काल में यहाँ विदेश क्षेत्र के मुनिराज नहीं आएंगे और वो यहाँ से निकलेंगे भी तो अपन को दिखेंगे नहीं। जिस समय वो आकाश मार्ग से निकलेंगे ना, उसी समय अपने पैर में कांटा लग जाएगा, तो अपन कांटे निकालने में लग जाएंगे जब तक वो निकल जाएंगे। इतनी पुण्य नहीं है, नहीं हो सकता। दुदू से नीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या 2 व्रतों का उद्यापन बड़ा कार्यक्रम करके एक साथ में किया जा सकता है क्या? कर सकते, कोई बाधा नहीं। अपने हिसाब से उन दोनों व्रतों को भी एक साथ उद्यापन करके, लेकिन फिर भी इतना ये ध्यान रखना, अपना दान पुण्य थोड़ा डबल ही कर लेना, नहीं तो एक साथ कर लो। द्दिल्ली से जिनेंद्र कुमार जैन, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी, जो सनातनी हिंदू विद्वान हैं वे अपने श्लोक में जम्बू द्वीपे भारत चित्र आर्यखंड का वर्णन करते हैं। क्या हमारे जैन आगम में भी दी हुई उपरोक्त जैन भूगोल में सनातनी वेदों में दिए गए भूगोल के समान है? कृपया समाधान करें। बहुत अंतर है। हालांकि ये भारत जम्बू देश है, भारत क्षेत्र, आर्यखंड, ये शब्द मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन सृष्टि की रचना में बहुत अंतर है। उनका जो स्वरूप है, अपना 3 लोक का जो स्वरूप है जैन दर्शन में, वो एक 3 लोक पुरुषाकार है। बहुत व्यवस्थाएं हैं, यानी दूर दूर तक नाम की तो मैचिंग हो जाएगी, लेकिन स्वरूप की मैचिंग नहीं होगी, आकार प्रकार की मैचिंग नहीं होगी, इनकी व्यवस्थाओं के संबंध की मैचिंग नहीं होगी।
नाम की मैचिंग हो जाने से कोई बड़ी बात नहीं होती। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री, पंचम काल में जिस मनुष्य का जन्म होता है वह मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। ऐसे में अणुव्रति या महाव्रति का जन्म दिवस जब पड़ता है तो कई श्रावक उसको उत्साहपूर्वक मनाते हैं। मुनि श्री, ये कहाँ तक उचित है? क्या जन्म दिवस मनाना चाहिए या नहीं? नहीं मनाना चाहिए। पंचम काल के किसी भी जीव का, किसी भी मुनिराज का जन्म दिवस मनाने का उल्लेख नहीं है। कुंदकुंद स्वामी, समंत्रभद्र आदि, इनका कोई उल्लेख नहीं। जन्म दिवस मनाने की पहली बात तो, सबसे बड़ी बात, महानुभाव, दिवस मनाने की ये परंपरा कब से चली है? आज तक किसी कल्याणकों की परंपरा तो है। मैंने शास्त्रों में भी कहीं भी किसी मुनिराज का कोई दिवस मनाने का उल्लेख नहीं पाया। तीर्थंकरों का बात छोड़ देना, मैंने पहले ही पंचकर्णा करा। किसी भी मुनिराज का पूरे आगम में कोई दिवस कभी भी आज तक किसी का मनाया गया हो, दीक्षा दिवस, तो आप बताइए। जन्म दिवस हो तो बताइए। तीर्थंकरों के, राजा महाराजाओं के कुछ जन्म दिवसों के उल्लेख मिलते हैं, परंतु सभी के नहीं मिलते। और मुनिराजों की जहाँ तक बात है तो कोई दिवस मनाने का कोई उल्लेख है ही नहीं। अब आप लोग मनाए जा रहे हैं और महाराज लोग भी मनवाने में, मनाने में रस ले रहे हैं। ये कलयुग की बलिहारी है। हमारे शास्त्रों में इतना ही कहा है कि जिस दिन दीक्षा हुई उस दीक्षा दिन के जो विचार हैं वो ध्यान में बैठो। कायदा से दीक्षा दिवस के दिन दीक्षा का स्मृति करने के लिए उपवास करना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए। उस दिन जो हमारे विशुद्ध भाव थे, हम कितने बिगड़ गए सुन रहे ना, कितने बिगड़ गए। जब हमने दीक्षा ली थी उस समय स्टेज पर हमारे कितने विशुद्ध परिणाम थे, कितना समर्पण था। कुछ नहीं, सब दुनिया सामने बैठी थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था आत्मा के अलावा। दुनिया सामने जय जयकार कर रही थी, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा था। दुनिया, हमारे सारे इष्ट मित्र, सब परिवार सब बैठे थे, हमें दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हमें तो मात्र आत्मा दिखाई पड़ रही थी। और कह रहे थे कि जब तक घट में प्राण है गुरुदेव की आज्ञा का पालन होगा, आगम की आज्ञा में कहीं दोष नहीं लगेगा। जो भी मुनिव्रत जी कहने के संस्कार था, दीक्षा दिवस आते ही विचार करना चाहिए हम कितने बिगड़ चुके हैं, हमारा मन कितना जयकारों में अटक गया है, हमारा मन कितना ख्याति पूजा में अटक गया है। क्या दीक्षा के दिन यह सब करने का भाव किया था जो हम अब कर रहे हैं? दीक्षा दिवस के दिन क्या इतना ख्याति पूजा लाभ का भाव था? दीक्षा के दिन गुरु की आज्ञा का मानने का संकल्प किया था, और आज हम गुरु की आज्ञा को मान कहाँ पा रहे हैं? कितने हद में हमने गुरु की आज्ञा को उल्लंघन किया है। कितने हद में हम आज गुरु के सामने भी प्रश्न उठाने को तैयार हैं, हम गुरु के सामने वाद करने को तैयार हैं, और खुले रूप में गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार हैं। ये हम बिगड़ चुके हैं। कितने बिगड़ गए हम। हमने दीक्षा के दिन क्या संकल्प किया था? जो कुछ भी थे हमारे गुरु थे, भगवान थे, सब कुछ गुरु थे। आज हमारे पास क्या है? हम आज गुरु के पक्ष में नहीं होते, गुरु को छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं। ये दीक्षा दिवस के दिन परीक्षण होना चाहिए। उस दिन आपके सबके क्या सोचा था तुमने? ये सब दुनिया भर के प्रपंच, दुनिया भर के ख्याति पूजा लाभ, दुनिया भर के सारे नाटक, ये सब क्या दीक्षा दिवस के दिन थे? ये मेरी दृष्टि से तो दीक्षा दिवस के दिन पूरे साल भर का अपनी जिंदगी के परिणामों का ऑडिट होना चाहिए। पूरे साल भर में हमारा मन कितना बिगड़ा है, हमारी क्रियाएं कितनी बिगड़ी हैं, हमारा सोच कितना बिगड़ा है, हम कितने गिर चुके हैं, ये सारा ऑडिट होना चाहिए दीक्षा दिवस के दिन। बाकी ये जो महोत्सव हैं, ये जो प्रोपोगंडा है, सारा है, इसका आगम का तो कोई उल्लेख है नहीं। आगम में तो कोई ऐसी बातों का उल्लेख है नहीं।
आप साहब बड़े बड़े आचार्य, बड़े साधु हुए। अब आज वर्तमान में जो परंपराएं चल रही हैं, जो हो रहा है, मैं उस पर कोई विशेष टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। आपने हमारा विचार जानना चाहा तो हमने अपना विचार दे दिया, आदेश नहीं। और रही बात आज जो चल रहा है, कम से कम जन्म दिवस तो नहीं मनाया जाना चाहिए। जन्म दिवसों के ऊपर तो बहुत विचार होना चाहिए। दीक्षा दिवस यदि आप लोग मनाते तो मनाएं, लेकिन साधु को रस नहीं लेना चाहिए। कोई दीक्षा दिवस नहीं मना पाए तो मन में फीलिंग नहीं होना चाहिए, मन में सोचना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए हमने कौन सी बड़ी दीक्षा ले डाली है। ऐसे बड़े बड़े महाराज हुए जिनकी महादीक्षाएं हुई, उनका भी कोई दीक्षा दिवस मनाने वाला ना आज है, उनके जीते जी नहीं मनाएगा। आचार्य पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का दीक्षा दिवस जिस दिन से दीक्षा हुई कभी किसी ने नहीं मनाया, उनके जीते जी नहीं मनाया। मैंने बहुत प्रयास किया, ज्ञान सागर महाराज जी पूज्यवर किसी ने दीक्षा दिवस नहीं मनाया। पूज्यवर शांति सागर महाराज जीवित थे, उनका दीक्षा दिवस किसी ने नहीं मनाया। कहीं उल्लेख नहीं मना कि आज पूज्यवर शांति सागर महाराज का दीक्षा दिवस मनाया गया है। उनके जीते जी बाद में तो कोई मनाने वाला है ही नहीं। तो ये सारी परंपरा हमारी, कौन सी बड़ी दीक्षा हमने ले डाली, कौन सी हमने तपस्या कर डाली है, कौन सा हमने एक साल में तीर मार लिया है, कहाँ विशुद्धि को प्राप्त हुई है, कितनी तपस्या बढ़ी है, कितनी विशुद्धि बढ़ी है, कितने वीतरागी बढ़े हो, इस सब का ऑडिट होना चाहिए। फिर भी यदि आप लोग मनाते हैं तो दीक्षा दिवस का अर्थ जो है वो आप लोगों की सीमा तक कोई बात हो तो आप मनाएं, लेकिन जन्म दिवस का लिए तो कोई औचित्य नहीं। पूज्य आचार्य महाराज से भी एक बार चर्चा हुई थी सन 1981 या 81 में मुक्तागिरी के अंदर। तो आचार्य सिंह ने तो स्पष्ट नकार दिया था कि नहीं, शरद पूर्णिमा का कोई समय आया था शायद, तो उस समय आचार्य का नहीं, इसका सबका क्या भरोसा है। जन्म हुआ और हमारे आचार्य श्री की भी शायद ही, मुझे नहीं पता, कभी किसी दीक्षा दिवस में, अभी स्वर्ण जयंती पर जरूर बताते, एक बार थोड़ा बहुत उपदेश दिया है। बाकी दीक्षा दिवस में आचार्य श्री का हम लोगों ने तो मनाए हैं, आचार्य श्री के दीक्षा दिवस, बड़े बड़े दीक्षा दिवस मनाए, बहुत बड़े बड़े मनाए। एक बार बघेरा में बहुत बड़ा दीक्षा दिवस पूज्यवर का मनाया गया था, कई बार मनाया। लेकिन आचार्य श्री ने खुद का दीक्षा दिवस मनाया है, कभी वो बैठे हैं उसमें रस लिया है, मेरी स्मृति में नहीं है। मैं जब तक संघ में रहा हूँ तब तक आचार्य श्री ने, एक बार हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, आचार्य श्री ने कहा नहीं, अभी पता नहीं है, हमने खूब लोगों ने प्रयास किया, आचार्य श्री ये तो वीतराग धर्म है, हमारे ऊपर आपने उपकार किया है, आपको भी आपके ऊपर उपकार हुआ है। आज वो दिन है जिस दिन आपके ऊपर उपकार हुआ था, आप अपने गुरु की महिमा गा देना। आचार्य ने कहा मैं तो महिमा गा रहा हूँ, मैं तो ध्यान में बैठ रहा हूँ, सामायिक बैठ रहा हूँ। और उस दिन वो 4 बजे उठे, हम लोगों ने प्लान, हम लोगों ने कमरे में बैठ करके पहली दीक्षा दिवस मनाया था आचार्य श्री का। तो पहला वहाँ मन करके कमरे में बैठ गए थे, वहाँ मना लिया। रास्ते में मुक्तागिरी जा रहे थे सन 19 में, तो सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में एक छोटा सा गांव पड़ा, वहाँ पर हम लोग बैठ करके, और थोड़े श्रावक थे, छोटा सा गांव था, मना लिया था। कुछ ऐसा नहीं है, इन सब के लिए महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है, तात्कालिक कोई भक्ति भाव उमड़ता है, भक्तों की कोई श्रद्धा बनती है, तो वो इसमें थोड़ा बहुत कार्य कर लेते हैं, तो भक्तों तक ही सीमित रहना चाहिए, साधुओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आष्टा सीहोर से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, श्रावकों का एक देश चारित्र को 2 प्रकार का बताया है, मूल गुण रूप और उत्तर गुण रूप। इन दोनों स्वरूप का, इनका दोनों का स्वरूप क्या है, और एवं श्रावक का सर्वदेश चारित्र भी होता है क्या, कृपया बताने की कृपा करें। मुनियों का मूल, श्रावकों का नहीं, मतलब श्रावकों का एक देश चारित्र के 2 भेद बताएं, एक मूल गुण रूप और एक उत्तर गुण रूप। श्रावकों का तो नहीं बताया सर,
श्रावकों कहाँ बताया गया? श्रावकों का मूल गुण रूप और उत्तर गुण रूप ये जो व्यवस्था तो मुनियों के अंतर्गत आती है। श्रावकों के अंदर में मूल गुण रूप श्रावक का कोई बात समझ में नहीं आई। हमने मूल गुण सुने हैं कि 8 मूल गुण होते हैं, उनसे बड़े मूल गुण वृत्तियों के होते हैं। अब 8 मूल गुण वो हैं और उत्तर गुण श्रावकों के कौन से हैं? भाई मेरे ज्ञान से परे है, आपने कहाँ पढ़ा है उसको थोड़ा सा बताएं। कहाँ लिखा है कि श्रावकों के मूल गुण और उत्तर गुण, इनकी व्याख्या, विशद व्याख्या क्या है? थोड़ा सा संकेत मात्र वहाँ मिलता है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर, जहाँ श्रावक के 63 गुणों का वर्णन आया है। सम्यक दृष्टि अविरत के लिए उन्होंने विवक्षा बनाई कि श्रावक के 63 गुण होते हैं। 63 गुण में उन्होंने 25 तो यही ले लिए, और भी उन्होंने ऐसे मिलाकर के कुछ नैतिक मिलाकर के, तो कार्तिक अनुप्रेक्षा में 63 गुणों का वर्णन मिला है, लेकिन उसमें मूल गुण उत्तर गुण का ऐसा विभाजन मेरी दृष्टि में तो कहीं आया नहीं। मेरठ से अमित जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आपने 27 अप्रैल को दिए अपने प्रवचन में पर चतुष्टय और स्व चतुष्टय कैसे स्थापित करें, इसके बारे में बताया था। यह भी है, और स्वचतुष्टय और परचतुष्टय क्या होते हैं, कृपया ये भी बताएं। और आपने उस दिन ये भी कहा था कि हमें मूर्ति में साक्षात भगवान के दर्शन दिखने चाहिए, लेकिन गुरुवर हम अज्ञानी जीवों को तो भगवान की मूर्ति नजर आती है, मूर्ति में साक्षात भगवान कैसे दिखें, इसकी विधि बताकर कृपा कृतार्थ। देखो, विधि तो हम बहुत बार अभ्यास की बातें हैं, स्वाध्याय की बातें हैं। हमने कहा ना कि हर व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है। अपने शरीर में अपनी नाड़ी पे यदि अपन हाथ रखें तो अपन को तो दिख रहा है कि नाड़ी फड़क रही है, लेकिन वैद्य 2 मिनट 3 मिनट तक बैठते बता देता है कि तुम्हारी नाड़ी में ये बीमारी। अरे नाड़ी में बीमारी का, वो तो फड़क रही है ऐसा। तो ये सब अभ्यास की बात है, 2 मिनट में मैं नहीं समझा सकता। मूर्तिमान का अर्थ है कि मूर्ति में जिस भगवान की हम अर्चना कर रहे हैं उनका गुणों का ध्यान करें। बार बार गुणों का ध्यान करने से उनके प्रति हमारा अनुराग बढ़ता है, नमस्कार करने का भाव आता है, उनके प्रति समर्पण का भाव आता है, उन जैसे बनने का भाव आता है। कोई 2 शब्दों में बताने के बाद नहीं। आजकल स्वचतुष्टय के प्रवचन अभी चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। उन स्वचतुष्टय में कभी कुछ किसी ना किसी रूप में बता रहा हूँ। जब तुम्हारी दृष्टि स्वचतुष्टय की बन जाएगी, सारा ब्रह्मांड स्वचतुष्टय रूप ही दिखेगा, पर तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। महासत्ता बोलते इसको। जब व्यक्ति महासत्ता की तरफ जाता है तो सब अद्वैत रूप दिखता है उसको, सब में स्वचतुष्टय दिखता है। मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो स्वरूप है, ये लक्षण मेरा ही तो है, पर सब कुछ गायब हो जाता है। पर रहते ही नहीं, इसलिए महासत्ता हो जाती है। द्वैत रहते ही नहीं, इतनी महासत्ता हो जाती है। लेकिन उस स्थिति जाने के लिए हमें स्थित प्रज्ञ बनना पड़ेगा, ज्ञान योग से भी ऊपर उठना पड़ेगा। अभी हम ज्ञान योग में ही नहीं जा पा रहे, ज्ञान योग से भी ऊपर होना पड़ेगा। पहले तो हम संसार में मैत्री भाव से शुरू होता है। इस स्वय चतुष्टय की जो शुरुआत होती है मैत्री भाव से शुरू होती है, एक करुणा से शुरू, अनुकंपा से शुरू होती है। मैत्री भाव से बढ़ते 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 फिर वहाँ जाकर के उसका ज्ञान भाव आता है, ज्ञान भाव, और ज्ञान भाव के बाद आकर ज्ञायक भाव आता है। मैत्री भाव ही आगे जाके ज्ञान भाव बनता है, ज्ञान भाव जाकर के मैत्री भाव बन जाता है और ज्ञायक भाव बन जाता है। ज्ञान भाव में भी जब आता है व्यक्ति, तब वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है उसकी बुद्धि अब भटकती नहीं है, न्याय अन्याय से ऊपर उठ जाता है, पुण्य पाप से ऊपर उठ जाता है, अच्छाई बुराइयों से ऊपर उठ जाता है। उसको कुछ भी नहीं, उसको कोई अच्छाई भी नहीं, बुराई भी नहीं, न्याय भी नहीं, अन्याय भी नहीं। कोई प्रशंसा करे तो ठीक है, निंदा करे तो ठीक है, क्या पुण्य है क्या पाप है, क्या सत्य है क्या असत्य है, वो सब को एक पर्याय सत्य मान करके, पर्याय के स्वरूप का सत्य मान करके और उसका साक्षी बन जाता है। तो जब वो, और फिर जब ज्ञान भाव उसका पूरा परिपक्व हो जाए, ज्ञान भाव में परिपूर्ण हो जाए, तो फिर उसके बाद आता है ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव वो निर्विकल्प दशा है जहाँ पदार्थ गायब हो जाता है, ज्ञेय गायब हो जाता है, मात्र ज्ञायक बना रह जाता है। ज्ञेय है लेकिन ज्ञेय का भेद नहीं रहता।
और वो ज्ञान दर्शन के समान निर्विकल्प होता जाता है, और ऐसा निर्विकल्प हो जाता है कि मात्र अकेला सामान्य रूप से उसका आभास रह जाता है, अध्यवसाय जैसा लगता ही नहीं है। तो उस साकार अवस्था को पाने के लिए, उस साकार मूर्ति को पाने के लिए हमें बहुत कुछ अपनी श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट करना पड़ेगी। हमारी ये आंखें बंद करना पड़ेंगी, ये आंखें देखेंगी। हमें वैष्णव दर्शन के अंदर एक उदाहरण आया, ऐसा करने के लिए हमें प्रहलाद की आंख चाहिए। सारी दुनिया की आंखों में पिलर है, प्रहलाद की चरम आंखें भी पिलर देख रही हैं, लेकिन एक अंदर की एक ऐसी आंख है जो पिलर में भी उसका आराध्य दिख रहा है। बस जिस दिन हमारी प्रहलाद की आंख बन जाएगी, उसी दिन इन मूर्तियों में भी भगवान दिखने लग जाएगा, और देखते देखते फिर एक ऐसा अपने आप में ज्ञान प्रकट होगा कि तुम जहाँ देखोगे वहाँ भगवान के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये स्वाध्याय, तत्वदृष्टि, समर्पण, स्वार्थ का अभाव हो। हम सब कुछ जो देख रहे हैं, कुछ पाने की इच्छा है, देखने की इच्छा है ही नहीं। हम जो कुछ भी क्रियाएं धर्म की कर रहे हैं, आप खुद अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो ना कि तुम कुछ साक्षी बनने के लिए कर रहे हो कि कुछ पाने के लिए कर रहे हो। हम कोई भी कार्य करते, सबसे पहले हमारा वीक पॉइंट है, हमारे मन में सबसे पहले एक दुर्गंध आती है, इससे मुझे क्या लाभ है। सबसे बड़ी साधक की, भक्त की, संसारी व्यक्ति की सबसे बड़ा अंतिम वीक पॉइंट, सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है, इसलिए उसको कोई सिद्धि नहीं हो पाई, इसलिए उसे भगवान का दर्शन नहीं हो पाता, इसलिए वो चमत्कार नहीं हो पा रहा है जो चमत्कार शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि कोई भी क्रिया करते समय मन में एक कीड़ा आता है, इससे मुझे क्या लाभ है, तुरंत हानि लाभ पे बनिया बन जाता है। जैन तो रहते ही नहीं, बनिया बन गए, और बनियों को कभी भगवान नहीं दिखेगा, दिखेगा तो किसी जैनी को दिखेगा। और बनिया हानि लाभ देखता है, इससे मुझे क्या लाभ है, अभिषेक भी करेगा, सोचेगा इससे क्या लाभ है। लाभ की हानि और लाभ का जो चिंतन है, जब तक अपनी बुद्धि में से यह शब्द नहीं निकलेगा, हानि लाभ का एक जानने का भाव, एक साक्षी भाव, तब तक हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम कुछ ही में, कोई भी आप देख लेना, खुद थोड़ा अपना खुद का चिंतन किया करो। किसी के ऊपर तुम थोड़ा भी उपकार करोगे ना, तुरंत मुझे क्या लाभ है, मुझे क्या मिलेगा इससे। तुम किसी की प्रशंसा करोगे, तुरंत मन कहेगा मुझे क्या लाभ है इससे। किसी की जय भी बोलोगे तो मुझे क्या लाभ है इससे। जिसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं है, उस कितना भी अच्छा कार्य हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, तुम उसके दर्शन नहीं कर पाओगे। जब इससे ऊपर उठने का प्रयास करोगे तो दर्शन हुए बिना रहेगा भी नहीं। अशोकनगर से विनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या 8 सिद्धियां, अणिमा, महिमा आदि चारों निकाय के प्रत्येक देवों में होती हैं क्या? कृपया समाधान। हाँ, सभी देवों में। उनके भी असंख्यात प्रकार के भेद हैं, एक ही प्रकार के नहीं। अणिमा, महिमा, गरिमा आदि रिद्धियाँ हैं, एक ही प्रकार की नहीं है। कोई कितना वजन का बना सकता है, विक्रिया रिद्धि का अलग अलग है। कोई कितने क्षेत्र तक विक्रिया कर सकता है, कोई कितनी विक्रियाएँ कर सकता है। इनके भेद तो हैं, लेकिन छोटे से बड़े देव में सभी प्रकार की रिद्धियाँ सबके पास होती हैं। कम किसी की नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर है। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनका जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान व गुरुओं का सानिध्य संयोग और पुरुषार्थ का परिणाम माना जाता है, या उसमें उस क्षेत्र के विशेष की जनता का पुण्य कार्यकारी होता है? कृपया समझ। क्यों नहीं होता है? कोई एक कारण से कार्य नहीं होता, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर अकेले मात्र इंजन से ही गाड़ी नहीं चलती, वायल ट्यूब की कीमत है, टायर की कीमत है। एक छोटा सा वायर खराब हो जाने पर पूरी गाड़ी बेकार हो जाती है। बड़े बड़े पावर हाउस सबने लगा लिए बिजली के, बड़ी बड़ी लाइनें बिछा ली, पॉपकॉर्न मीटर लगा लिया, लेकिन एक कटआउट में एक छोटा सा तार होता है, यदि वो तार टूट जाता है तो क्या हो जाता है? लाइन सब सही है, लाइट चली गई, बोले मैंने क्यों चली गई, मैंने कोई खम्मा गिर गया क्या? नहीं, पावर कुछ नहीं। वो जाके एक कटआउट निकालता है, उसमें एक इतना सा बारीक तार रहता है, वो ठीक करते ही ठीक हो गया।
अब बोलो ये करोड़ों रुपया जो लगे एक छोटे से बायर ने, उसका भी सहयोग है, उसके बिना आपकी लाइट नहीं आती, ऐसे ही मानना चाहिए। सबका सहयोग, क्षेत्र का भी है, काल का भी है, समाज का भी है, सबके सहयोग जरूरी है। हाट पिपलिया से टोंगिया इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, एक बार आपने अपने प्रवचन में कहा कि ऊर्जा कहीं से भी मिल सकती है। पूज्य आचार्य परमेश जी के चरण छूकर गजब की ऊर्जा आपको मिली, आप हिल गए। भाई जिज्ञासा समाधान में आपने ये भी कहा कि भगवान से ज़्यादा शक्ति भक्त में होती है। कृपया इस रहस्य को समझाने की कृपा करें। शक्ति का अर्थ होता है उस शक्ति को पहचाने। भोजन में शक्ति मानो या पेट में आत्म शक्ति मानो। एक व्यक्ति को कितनी अच्छा मालूआ मारे सब बादाम खूब खिलाओ, लेकिन वो मच्छरी पहलवान रहेगा, कोई फर्क नहीं। और एक व्यक्ति को थोड़ा रूखा सूखा भी खाता है तो अट्ठा कट्टा रहता है। तो अब विशेषता भोजन की है कि आंत की है, पचाने वाली की है। तो फिर भोजन नहीं खिलाया जाए तो हाँ, दोनों चाहिए, दोनों की विशेषता होती है। भक्त वो आंत है जो भगवान को पचा लेवे, भक्त वो शक्ति है जो भगवान को पहचान लेवे। हीरा तो है, लेकिन हीरा की कीमत जौहरी बताता है कि ये हीरा है। तो भक्त जानता है कि ये मेरा भगवान है, और भगवान को पहचानना ये बहुत बड़ी चीज होती है, और भगवान से शक्ति लेना बहुत बड़ी चीज है। भगवान के आशीर्वाद को पचाना बहुत बड़ी शक्ति है। तो किसी अपेक्षा विशेष में कहीं कहा होगा, क्योंकि अपेक्षा के अनुसार मुख्य और गौण प्रश्नों में होता रहता है। रावत भाटा से नकुल जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, संसारी जीव के आत्मा के प्रदेशों में प्रति समय हलन चलन होता ही रहता है, तो अधर्म द्रव्य को किस तरह समझा जाए? क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो किसी पदार्थ का रुकना कैसे समझा? कृपया समाधान। अधर्म द्रव्य तो सदा सहयोगी, जीव और पुद्गल के लिए। द्रव्य संग्रहकार ने कहा ना, गई परिणम दी पुद्गल जीवाधीनम सहयारी, यानी जो जीव और पुद्गल के कुछ भी हाथ हिला रहे हैं तो भी वो है, उदासीन रूप से विद्यमान है। वो तो निरंतर हमेशा शाश्वत विद्वान है। वो किसी प्रकार चलने वाले को चलाता नहीं है, चलने वाले को सहयोग देता है। एक तो चलाना और एक चलने वाले को सहयोग देना। तो हमारे आत्मा के प्रदेश में कंपन होता है, धर्मद्रव्य है। यदि धर्मद्रव्य नहीं होता तो कंपन भी नहीं कर पाते। इंदौर से अर्चना जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अभी महावीर जयंती व अक्षय तृतीया के दिन जो थाली पर केसर से मारना बनाया था, उसमें बीजाक्षर लिखे थे, क्या हम उसको धोकर गमले के पानी में डाल सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, डाल सकते। भोपाल से अनंत जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आगम में दो शब्द आते हैं, एक अक्षय अनंत, एक सक्षय अनंत। तो गुरुदेव जी, सक्षय अनंत क्या कहलाता है? यदि क्षय हो रहा है तो अनंत कैसे? क्योंकि अनंत का मतलब तो जिसका कभी अंत ना हो सके। कृपया समाधान। अनंत भी तीन प्रकार के होते हैं, युक्तानंत, परितानंत और अनंतानंत। तो जो ये अनंत होते हैं इनका क्षय होता है। जैसे पुद्गल परावर्तन होते हैं, इनकी संख्या देखी जाए तो अनंत रूप हो जाती है, लेकिन एक दिन उसका भी अंत होता है। हम अनादिकाल से दुनिया में हैं, संस्कारों बंधे हुए हैं। अनंत अतीत की पर्यायें अनंत निकल चुकी हैं, लेकिन कल के दिन हम इन पर्यायों का नाश करेंगे। तो ऐसे अनंत में भी भेद होते हैं। अशोकनगर से अर्पित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भव्य और अभव्य की क्या पहचान है? हमारे मन में ये भाव आता है, हमें विकल्प टेंशन बनी रहती है कि हम अभव्य हैं या भव्य हैं। क्या हम क्या यदि आपको ये टेंशन है तो आप नियम से भव्य हैं, और टेंशन फ्री हैं तो अभव्य हैं। फिरोजाबाद से रजत जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पंचम काल में सम्यक दर्शन कौन सी सीमा तक हो सकता है? यदि उपसम क्षयोपम एक छायक हो तो कैसे अपने आप को पहचान करें? कृपया समाधान। पहचान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, आगम से हम पहचान सकते हैं। आज दो ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो उपसम सम्यक दर्शन, और सामान्य रूप से क्षयोपम सम्यक दर्शन, दो ही हो सकते हैं। मुंबई से श्वेता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है
कि रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं में किसी व्यक्ति का अनिष्ट किए जाने पर अनिष्ट करने वाले को श्राप दिया जाता है। क्या वास्तविक में श्राप फलीभूत होता है? जैन धर्म में इसके बारे में क्या जैन मानना दर्शन में सांप की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन किसी को हम दुखी करते हैं तो उसकी जो बद्दुआएँ होती हैं वो बद्दुआओं के माध्यम से हमें कर्म का बंध होता है। सांप की चर्चा नहीं है, क्योंकि हम दूसरे को दुख देंगे तो हमें कर्म का बंध की विवक्षा है। कर्म बंध को ही वहाँ, क्योंकि वहाँ कर्म बंध की विवक्षा नहीं है, वहाँ सांप आदि की विवक्षा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है, गुवाहाटी असम से संदीप जी कासरीवाल का सवाल है। जैन धर्म में अवतारवाद को नहीं माना गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य श्री इस काल में अवतार का ही रूप है। जिज्ञासा समाधान करें। भक्ति को अद्धी न बनावे, भक्ति अपने आगम की मर्यादा में रह गई तो ये भक्ति कहलाएगी, अन्यथा ये अंध भक्ति हो जाएगी। गुरु जो हैं उनको वही मानना चाहिए, उसी मर्यादा में मानोगे तो मार्ग की रक्षा होगी। यदि अतिरेक करोगे तो फिर ये अतिरेक ही रह जाएगा। रेखा बढ़ावत ध्यान डूंगरी भिंडर से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी के चरणों में। महाराज से जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार एक साथ प्राप्त हुए: चक्र रत्न प्राप्त होना, पुत्र रत्न प्राप्ति होना और पिता आदिनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त होना। गुरुवर, जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती इन तीनों समाचार प्राप्त होने पर पहले आदिनाथ भगवान की पूजन करने गए तो क्या उनको सूतक नहीं लगा? चक्रवर्ती जो हैं, पहली बात, चक्रवर्ती को कोई सूतक नहीं होता, राजा महाराजा, क्योंकि उनका पूरा कुटुंब, पूरी प्रजा होती। दूसरी बात, समोषण में कोई सूतक नहीं होता। समोषण में नीच गोत्री भी जाते हैं, समोषण में सूकर भी जाता है, जो सदा सूकर तो सदा सूतक ही रहता है। सूकर को सूतक से भी ज़्यादा निकृष्ट रहता है, तो भी समोषण में वो जाता है। तो समोषण में और चैत्यालय में जाने में बहुत अंतर है। मंदिर जाना ये अनुष्ठान है, मंदिर एक प्रतिबिंब है, मंदिर एक मंत्रों के स्थान है, और समोषण में जाना एक अलग व्यवस्था है, वहाँ का एक अलग विचित्र होता है। तो इस अपेक्षा, इन 2 अपेक्षाओं से आप समझ सकते हैं कि उसको अपन मंदिरों में लागू नहीं करना चाहिए। सविता महेंद्र श्रावकी कोलकाता, महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि आपने कल भक्तांबर जी की क्लास में मीरा के बारे में बताया कि मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। उसी प्रकार क्या हम लोगों को भी 24 तीर्थंकर में से एक ही तीर्थंकर पर श्रद्धा रखकर पूजना चाहिए? हो सकता है कभी कभी, क्योंकि और होता ही है आपका। कितने लोगों की अकेले पारसनाथ पर ज़्यादा श्रद्धा है, कोई की आदिनाथ पर श्रद्धा है। सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति के उदय से इस प्रकार की परिणति होती है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग भी वंदना और स्तुति करते हैं। वंदना किसी एक तीर्थंकर की जाती है और स्तुति सबकी की जाती है। हम लोग प्रतिदिन वंदना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पहले पारसनाथ की वंदना करते हैं, फिर 24 भगवानों की स्तुति करते हैं। बस वीतरागता से नहीं हटना चाहिए, चाहे एक को पकड़ो या अनेक को पकड़ो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। और मीरा का जो उदाहरण वहाँ दिया गया, वहाँ एक समर्पण की भाषा है। कभी कभी ऐसे उदाहरण दे दिए जाते हैं, जैसे बच्चों से कहा जाता है लाइन लगा लो, जैसे चींटी लाइन लगाती है। अब चींटी एक लाइन में चलती है, तो अब उस बच्चे को चींटी नहीं बनाया, एक उदाहरण दिया जाता है। तो ये रेफरेंस कहलाते हैं कि उन जैसा समर्पण वहाँ हमें उस कथा को नहीं लेना है, मीरा की महत्वता नहीं लेना वहाँ हमें ये देखना है कि उसका समर्पण, उस समर्पण की परिमाण है। क्योंकि हर किसी भी व्यक्ति से हम कोई भी कला सीख सकते हैं। जैसे हमने एक बार कहा कि देखो तुम लोग ऐसे कम से कम जाप दिया करो, देखो जैसे नमाज पढ़ते हैं लोग, कुछ भी नहीं, एकदम लाखों के लोग में साइलेंट रहते हैं, तो हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, एक गुण उनमें है, उसको कह रहे हैं। तो इस प्रकार के जब उदाहरण दिए जाएं तो उसका भाव पक्ष लेना चाहिए। ऑडियो के माध्यम से के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार कोटिशः नमोस्तु। महाराज जी, आपकी कृपा से बेंगलोर 33% चालू हो गया है
और हम सब स्वस्थ व सुरक्षित है। महाराज जी, आपके हमारे ऊपर अनंत उपकार है। जब हमने गुणोदय तीर्थ में त्रिकाल चौबीसी का मंदिर बनाने का संकल्प लिया तो हमें एक नया घर, खुद का घर 6 महीने के अंदर मिला। पिछले महीने महावीर जयंती में आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से हमने सुबह की माला जाप व पूजन करे। उससे ख़त्म होते ही मेरी कंपनी को इस लॉकडाउन के दौरान भी सरकार से मेडिकल की पीपीई सूट बनाने का ऑर्डर मिल गया। उसके बाद महाराज जी, अक्षय तृतीया में हमने विधान किया टीवी के सामने, और उससे उठते ही मेरे बेटे का प्रमोशन व इंक्रीमेंट हुआ, वो भी इस लॉकडाउन के दौरान। मेरा सवाल आज के मदर्स डे के संदर्भ में है। महाराज जी, हमारी जन्मदायिनी माँ के इस दिन को हम मदर्स डे के रूप में मना रहे हैं। उसके बाद हमें संस्कार देने वाली जो जिनवाणी माता है, उनके दिवस को हम श्रित पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाराज जी, हमारी प्रकृति माँ जो हमें ऑक्सीजन व हमारा पालन पोषण करती है भोजन उपकार दे करके, उनके लिए क्या कोई विशेष दिवस होना चाहिए महाराज जी? अगर होना चाहिए तो कौन सा दिवस? तो पहली बात तो है कि उपकार उसका हो जिसने उपकार बुद्धिपूर्वक किया हो। एक जन्म देने वाली माँ जो होती है बुद्धिपूर्वक उपकार करती है, जिनवाणी बुद्धिपूर्वक उपकार करती है। ये प्रकृति उपकार कर नहीं रही है, उपकार हो रहा है। मैंने इस पर पहले प्रवचन दे चुके कि प्रकृति यदि उपकार कर रही होती तो इन सारे पेड़ पौधों का अभी मोक्ष हो गया होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुण्य कमा रहा है एक पेड़। ये हवाएं देखो कितना पुण्य कमा सकती हैं, कितना पुण्य सारे असंख्यात जीवों को लिए जिंदा कर रहे हैं। अनंत जीव इस हवा से जिंदा है। इतने जीवों को जिंदा रखने वाले कितना पुण्य कमाएगी, लेकिन इसको कोई पुण्य नहीं लग रहा, किंचित मात्र भी पुण्य लग रहा है, क्योंकि ये उपकार कर नहीं रही है, उपकार हो रहा है। इसलिए इनका कोई दिवस नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये तो अपने आप एक गधा होता है, गधे से कुमार का बहुत उपकार होता है, आजीविका चलती है, लेकिन वो गधा बुद्धिपूर्वक नहीं चला रहा है, वो तो हो रहा है। इसलिए गधे का वो पूरी जिंदगी भर गधे की रोटी खाता है, लेकिन गधे का कोई डे नहीं मनाता, क्योंकि उसके अंदर अभाग्यपना नहीं है। उस गधे में ये नहीं आ रहा है कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरे कारण से एक परिवार पल रहा है। इसी प्रकार प्रकृति आदि का, लेकिन फिर भी यदि नैतिकता के नाते कोई अपन निश्चित कर सकते हैं तो कर लें बात एक व्यवहारिक रूप में। सैद्धांतिक तो मैं घोषणा नहीं कर सकता। व्यवहार में मान लो वृक्षारोपण दिवस, जल संरक्षण दिवस, वायु पर्यावरण से तो कर सकते हैं। अब कोई हम आगम से तो कोई बोल नहीं सकते ऐसा, कभी कोई बात टकराएगी तो ध्यान रखेंगे। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनि श्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जहाँ ध्यान का वर्णन किया है, तो आर्थ ध्यान के सूत्र में उन्होंने कहा है कि स्मृति समन्वहारा। स्मृति समन्वहारा को हमने आगे के सूत्रों में लगा लिया है। क्या ये स्मृति समन्वहारा शब्द हम धर्म ध्यान में भी लगा सकते हैं? आज्ञा अपाय आदि धर्म ध्यान में यदि लगा सकते हैं तो किस तरीके से लगाकर हम आज्ञा विचय आदि धर्म ध्यान कर सकते हैं, उसको स्पष्ट करें। क्या लगा सकते हैं? परम पूज्य निर्यापक श्रवण बीच की जो लाइन है वो समझ में नहीं आ रही। क्या लगा सकते हैं? क्या आज्ञा विचय में क्या लगाना है? तो आज्ञा विचय में क्या लगाना है? तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में जहाँ ध्यान का वर्णन किया है, तो आर्थ ध्यान के सूत्र में उन्होंने कहा है कि स्मृति समन्वहारा। क्या यहीं क्या कहा है समझ नहीं आ रहा है। स्मृति समन्वहारा, हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक समझ गया। स्मृति समन्वहारा जो है वो आर्थ ध्यान के अंतर्गत में आता है। वहाँ ऐसा नहीं करना है धर्म ध्यान आज्ञा विचय में, क्योंकि वहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को राग द्वेष पूर्वक स्मरण किया गया है। हमारे यहाँ पृथ्वी ज्ञान होता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान आदि में हम पृथ्वी ज्ञान। स्मृति समन्वहारा की परिभाषा अलग है। वहाँ पर अतीत में जो स्मरण में आया है उनको स्मरण लाना, यानी वो राग द्वेष कसाय आत्मक है। यहाँ हमारे यहाँ पृथ्वी ज्ञान हो सकता है।
हम उसको स्मृति कहते हैं। समन्वाहारा शब्द निकाल दीजिए, स्मृति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम कि हमें गुरु की ने ये आज्ञा दी थी, उसको हम स्मृति करते हैं। आगम में हमने स्वाध्याय किया था, उसको स्मृति करते हैं। समन्वाहारा शब्द जो है ये आर्त ध्यान में ही लगाना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। महाराज जी नमोस्तु, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी मेरी जिज्ञासा आज के प्रवचन से है। आपने बतलाया जैन साधु दुनिया में सबसे गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। महाराज जी आपने अपने माता पिता को छोड़ा, लेकिन दुनिया के सारे माता पिता आपके माता पिता बनने को तैयार है। आपने अपना घर छोड़ा तो दुनिया के सारे मंदिर आपके घर बन गए। आपने अपनी रसोई का खाना छोड़ा, लेकिन आपके लिए 40-40 चौके वाले आपको आहार कराना चाहते हैं। तो महाराज जी एक तरफ देखने में आता है आपके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ देखने में आता है महाराज जी आपके पास जितना है उतना तो चक्रवर्ती के पास भी नहीं है। महाराज जी ये रहस्य क्या है? नमोस्तु महाराज। पहली बात है, इस सारी दुनिया मेरा बाप बनना चाहती, मैं बनाऊं तब तो ना। तुम अपने आप बने जा रहे हैं मेरे बाप। यानी उसने कहा कि तुमने अपने मम्मी पापा माता पिता को छोड़ा, सारा संसार आपका माता पिता बन गया। मैंने कब स्वीकार किया? मैं तो किसी को माता पिता मानता नहीं हूँ। दूसरी बात है, मैं जब तुमने कहा कि सब कुछ घर छोड़ दिया तो तुम्हारे सारे घर हो गए, मैं तो किसी का घर नहीं मानता हूँ। मैंने वो घर छोड़ दिया, इसका अर्थ थोड़ी कि मैं सारे संसार को घर मान लूँ। रही बात में चौके की कि मैंने वो अपने घर की रोटी छोड़ दी तो सारे घर की चौकी मेरी हो गई, तो वो तो बहुत बड़ा परिग्रह हो गया। मैं किसी घर के चौके को अपना मानते ही नहीं हूँ। तुम लोग कहते रहते, तुम लोगों का तो पता नहीं क्या है। तुम लोग तो क्या, अब मैं क्या से कहूँ कि तुम लोग तो तुम्हारी माया में यदि हम फंस जाएं तो हमारा तो बदनामी हो जाए। बाजार में महाराज ये दुकान आपकी है, महाराज ये मकान आपका है, और हद तो कई बार जब हो जाता है महाराज ये बच्चा आपका ही है। अरे भाई धीरे बोल, मैं बाल ब्रह्मचारी ठहरा, तो बच्चे कहाँ से आ गए यहाँ पे? लेकिन चलता है व्यवहार में। तो तुम्हारे कहने से ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई रसोई घर है, ना मेरा कोई माँ बाप है, ना कोई मेरा कोई ग्रस्त है। आप लोग अपनी भक्ति के कारण से ये सभ्यता के रूप में कहते रहते हो, तो ठीक है। साधु तो फक्कड़ था, फक्कड़ है और फक्कड़ ही रहेगा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। मैं अक्षय डांगरा, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज मातृ दिवस है और हमारे जीवन में 3 माताएं, भारत माता, जिनवाणी माता और हमारे स्वयं को जन्म देने वाली माता का स्थान है। तो महाराज जी इन तीनों में क्या कभी तुलना करनी चाहिए या कभी किसी को प्राथमिकता देने का मन बनाना चाहिए, या तीनों का उचित स्थान एक जैसा ही बनता है? सभी की भूमिका अलग अलग है। हमारे कार्तिकेय स्वामी ने एक और कहा, 12 भावनाओं को माता कहा। एक और कहा हमारे शास्त्रों में, मूलाचार में, अष्ट प्रोशन मातृका। हमारे 8 प्रोशन मातृका हमारी माता हैं, 8 माता हैं, 5 समिति 3 गुप्ती। और कार्तिकेय स्वामी ने मंगलाचरण में 12 भावनाओं को माता संघ की उपमा दी। अब ना जाने कितने लोग किस प्रकार को लोग नदी को भी माता कहते हैं। तो ये जो माताएं हैं शब्द जो है ये सापेक्ष है। किसी को मुख किसी को गौण करने का कोई मतलब नहीं। जहाँ जिसकी प्रासंगिकता हो वहीं वह मुख्य है। जब धर्म का क्षेत्र आता है, कल्याण का क्षेत्र आता है, तो जिनवाणी माता ही सब कुछ है। जब जन्म की बात आती है तो जननी माता ठीक है। जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र माता ठीक है। ये सापेक्ष माताएं हैं। कोई एक माता से जिंदगी चलने वाली नहीं है। एक माता से कोई जिंदगी चलने वाली नहीं है। जिंदगी में जितनी माताएं हैं उन सबका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहयोग उपकार रहता है, तो उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संभव जैन। और आज जो मदर डे की बात, मदर डे क्या, आज मदर डे है, तो इसमें तो लक्ष्य माँ जन्म देने वाली माता को ही विवक्षित किया गया। जिसने भी ये दिवस बनाया था, ना तो जिनवाणी माँ ध्यान में रही, ना राष्ट्र माता दिया, कुछ नहीं, माँ जन्म देने वाली माता को लक्ष्य करके ये दिवस चलता है। ऑनलाइन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संभव जैन है। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब शकुनी मामा के चालों के बारे में सबको पता था तो उन्होंने उसे दंड क्यों नहीं दिया?
कुछ मर्यादाओं से बन जाते हैं, पार्टी बन जाती है। दंड कैसे देते? जो वहाँ का राजा धृष्टराज था वो तो उनके पक्ष में था, दुर्योधन उसके पक्ष में था। जब किसी पापी के पक्ष में मूल संस्कृति, मूल अधिकार चला जाए, राजदंड शकुनी के पक्ष में था और राजदंड जो दुर्योधन के अनुसार चलता था। कोई शकुनी के ऊपर आंख उठा के तो देखे, आंख उठा लेगा तो तुरंत दुर्योधन सामने आ जाएगा। दुर्योधन के मुट्ठी में थे धृष्टराज, जो सबसे बड़ी राजगद्दी थी, और दुर्योधन उसको था। यदि कोई भी वहाँ पक्ष में नहीं होता तो दंडित किया जाता। दंड यदि देते तो कौन देता दंड? दंड देने वाला शकुनी के पक्ष में है। तो वहाँ हमें पक्ष देखना चाहिए कि कोई उसको ये भी नहीं कह पा रहा है कि गंधार नरेश तुम पधारो, यहाँ कहाँ डरे कि हाँ यहाँ पड़े हुए हो, अपने बहन की ससुराल में क्यों पड़े हो, कह नहीं सकते थे क्योंकि दुर्योधन उसके पक्ष में था। तो इसलिए वहाँ मजबूरी थी। ऑनलाइन के माध्यम से अगली जिज्ञासा से सिद्धार्थ भैया, परम पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी के चरणों में शास्त्री परिवार सतना कटनी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 14 प्रकीर्णक में प्रकीर्णक में यतियों को नियमित प्रतिक्रमण करने का निर्देश है। वहीं पर विशेषार्थ में गणनीयारिका सुपार्श्वती माता जी ने विदेह क्षेत्र के यतियों को और यहाँ के आदिनाथ और महावीर के समय के यतियों को छोड़कर शेष 22 तीर्थंकरों के समय के यतियों को दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण करने का निर्देश किया है। सो इसमें क्या रहस्य है, कृपया समाधान देवें। यह हमारे शास्त्रों में कोई भी कथन होता है वो महावीर स्वामी के बाद के ग्रंथों को लेकर के किया गया है, मुनियों को। और मूलाचार के अंदर षडावश्यक अधिकार में 2 गाथाएं इस संबंध में आई हैं, जहाँ पर पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि 22 तीर्थंकरों के काल में सरलता होने से वे दोष लगाते ही नहीं थे, निरंतर अपने ध्यान में बैठ रहते थे, आज्ञा प्रदानी थे, कोई दोष उनको लगता ही नहीं था, क्योंकि वो इतने भद्र परिणामी, सरल परिणामी, तत्वज्ञानी होते थे कि उनके परिणामों में दोष नहीं लगता था। जब दोष लगता था तभी प्रतिक्रमण करते थे, क्योंकि मूल गुण जो हैं, पूरे मूल गुण प्रतिदिन पालना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आवश्यक भी प्रतिदिन पालना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे कोई मुनिराज ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठे हैं प्रतिमा योग धारण करके, अब वो ना तो स्तुति करेंगे, ना वंदना करेंगे, ना प्रतिक्रमण करेंगे, ना प्रत्याख्यान करेंगे, वो तो ध्यान में बैठ गए। ध्यान में जाकर बैठ गए तो अब सारी चीज़ें ध्यान में गर्भित हो गई, यानी आवश्यक भी करना जरूरी नहीं। ध्यान में बैठने पर केशलोंज के लिए 2, 3, 4 महीने कहे गए, लेकिन ध्यान में बैठ गए तो 1 वर्ष तक बाहुबली ने केशलोंज नहीं किए। यानी मूल गुण का पालन करना, जितने मूल गुण हैं ये मूल गुण प्रवृत्ति होने पर होते हैं। प्रवृत्ति करें, उन तीर्थंकरों के काल के ज़्यादातर मुनिराज निर्वृत्ति मार्ग के प्रेमी थे। जब चलते थे सब कुछ एक आगम के अनुसार चलते थे, इसलिए उनको भी दोष लगता था, लेकिन बहुत अल्प दोष लगता था। जिस समय दोष लगा उस समय प्रतिक्रमण कर लिया। बिना गलती के क्षमा मांगते रहना ये भी एक तो अपराध है। गलती है ही नहीं, गलती कर ही नहीं, फिर भी क्षमा मांग रहे। प्रतिक्रमण एक सजा है, प्रतिक्रमण एक पश्चाताप है। जब गलती ही नहीं की तो प्रतिक्रमण करना क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण में क्लेश होता है, परिणाम संक्लेशित होते हैं, परिणामों में एक खेद भाव आता है, अंतो डज्झामी होता है। इसलिए और आदिनाथ भगवान के समय, महावीर के समय कितना भी क्यों हो, उससे मंद बुद्धि की चंचलता है। उन्होंने किया, पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने स्पष्ट किया, इन महावीर स्वामी के चेलों में वक्रता है। कितना भी शांत रहे, कुछ ना कुछ उसमें वक्रता आ ही जाती है। तो दंडक में जो प्रतिक्रमण है इनको करना ही चाहिए। आज वर्तमान में पंचम काल में कोई भी मुनि ऐसा नहीं हो सकता जो मन वचन काय से 24 घंटे में कोई ना कोई बुद्धिपूर्वक कोई दोष ना लगता हो। लग ही जाता है मन की चंचलता का। तो ये कथन सबसे पहले भट्टकेर महाराज ने मूलाचार के अंदर कहा। और अंध घोड़क का उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक व्यक्ति का घोड़ा अंधा हो गया, वैद्य जी कहीं बाहर गए हुए थे, उनका बेटा था,
अब वो घोड़ा लेके आया कि बाप मेरा घोड़ा अंधा हो गया, दवाई दो। तो उस लड़के ने क्या किया, जितनी वैद्य जी की दवाई रखी थी सारी दवाई उस घोड़े के आंख में डाल दी और घोड़े की आंख ठीक हो गई। अब देखो, सब जितनी आंख की दवाई थी सब डाल दी, बोले इनमें कोई ना कोई तो फिट बैठेगा, और काकतारी ने आए थे, घोड़े की आंख ठीक हो गई। तो इस पंचम काल में महावीर के शिष्यों में कहा कि तुम बार बार दंडक पढ़ो, बार बार प्रतिक्रमण करो। पहले दंडक में यदि तुम्हारे परिणाम नहीं शुद्ध, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, एक आध कोई दंडक तुम्हारे परिणामों को शुद्ध कर ही देगा। इस अपेक्षा से अंधक घोटक के उदाहरण देकर के समझाया गया है, और ये बात सही है, और कोई विशेष रहस्य नहीं है। वक्रता की सरलता, आदिनाथ भगवान के समय के जीव मंद बुद्धि थे, ज़्यादातर उनके अंदर ज़्यादा धर्म के संस्कार नहीं थे, ज़्यादा कोई, क्योंकि भोग भूमि का संस्कार था। भोग भूमि में लोगों के पास ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और उनके जीव, और अभी जो पंचम काल चल रहा है, इस समय महावीर की जीव कैसे हैं, जानते कुछ है नहीं, मानते हैं नहीं, ऊपर से अपनी तानते और है। तो ये स्थिति होने के कारण से किया है, और लगता भी है, ठीक भी है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, रमेश गदिया गांधीधाम से। गुरुवर, आज आपने सुबह प्रवचन में कहा कि आदमी की इच्छाएं बढ़ती जाती, इसलिए वह बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास जब कुछ नहीं होता तो उसको कहता है कि मुझे ये मिल जाए, फिर वो प्राप्त हो जाता तो दूसरी चीज़ वस्तु मांगने लग जाता है, फिर तीसरी वस्तु मांगने लग जाता है। गुरुवर, वो इसलिए भी मांगता होगा ना, क्योंकि उसको आगे जब पूरी उसको सब चीज़ें मिल गई तो दूसरे किस रास्ते पे जावे, वो रास्ता भी तो नहीं है ना उसके पास कि वो किस रास्ते पे चले, कि उसकी इच्छाएं तो नहीं, जितनी थी उतनी मिट गई। पर संसार में ये देखा जाता है कि अगर मैं एक इच्छा नहीं करूंगा तो दूसरा निकल जाएगा मेरे आगे, और दूसरा मुझे मार्ग भी नहीं पता चल रहा है कि मैं किस मार्ग पे चलूं। मैं तो चलो रोटी भी मिल गई, मकान भी मिल गया, खाना भी मिल गया, सब मिल गया, अब उसके बाद करूँ क्या, क्योंकि करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, और जब कुछ नहीं करूंगा तो आप ही कहेंगे कि फालतू बैठा रहता है। तो गुरुवर, कुछ करने के लिए भी तो कुछ मार्ग चाहिए ना, तो वो मार्ग क्या? नहीं, तो काम तो है, बहुत सारे काम है हमारे पास। तो अकेला वही क्यों काम कर रहा है? जितना समय बचे तो धर्म ध्यान में लगाओ। धर्म ध्यान का कभी अंत नहीं आएगा, धर्म ध्यान की कोई सीमा नहीं होती। पाप की सीमा बांधने को कहा गया जैन दर्शन में, धर्म की सीमा बांधने को नहीं कहा। परिग्रह का परिमाण किया गया है, अपरिग्रह का परिमाण नहीं किया। तो करने को तो है, लेकिन ये थोड़ी है कि भाई कोई काम नहीं है तो कोई व्यक्ति उठ करके जाकर के कोई थप्पड़ ही मारने लग जाए कि भाई साहब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा थप्पड़ मारना शुरू कर दो। फिर तो कोई कहे साहब मेरे पास कोई काम नहीं था इसलिए मैं चोरी करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इच्छाओं के लिए सबसे बड़ी इच्छा वो है कि जब तुम्हारे पास जो इच्छा थी उस इच्छा की पूर्ति के बाद फिर आपने इच्छाएं क्यों बढ़ाई। जब आपको ये मालूम था कि मेरी यह इच्छा है, ये भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी कारण से, धर्म ध्यान से, आशीर्वाद से, पुण्य के उदय से वो इच्छा पूरी हो गई, तो फिर इच्छा तो इसलिए पूरी की थी जिससे निश्चिंत हो जाए। जैसे हमारे यहाँ एक आता मनोज्ञ की भैयावृत्ति। तो मनोज्ञ की भैयावृत्ति का अर्थ है कोई धर्मात्मा यदि परेशान है तो उसकी परेशानी दूर कर दो। तो इसलिए परेशानी दूर की गई थी जिससे इसको शांति हो जाए, लेकिन उसने तो जैसे ही शांति हुई दूसरी अशांति फिर कर ली, दूसरी फिर इच्छा पाल ली। तो आखिर इच्छा पूरी करने वाला कहाँ तक इच्छा पूरी करेगा? इच्छाएं पूर्ति का अर्थ होता है विराम, विश्राम, शांति, लेकिन वो इच्छाएं और बढ़ा लेता है, इसलिए वो निंदनीय मानी जाती है। आपको कोई ठलुआ नहीं कहेगा, आपको अपनी जिंदगी भर के लिए जितनी कमाना है कमा लो, और कमाने के बाद फिर इच्छा पूरी होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करो। हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम जिंदगी के अंतिम श्वास तक घोड़ा और गधा बन करके उसी में लगे रहो। एक अपनी मर्यादा है। हमारे शास्त्र में इतने कहा कि बेटा यदि योग्य हो जाता है, बेटे की शादी के बाद पिता को संन्यास ले लेना चाहिए, जैसे दशरथ ने लिया था। शादी होके आई थी, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा संभालो, क्योंकि अब योग्य हो गया है। अब तुम लोग तो क्या करते हो, बेटा ही नहीं, बेटा का बेटा भी हो गया, पोता पर्वो, अभी सोने की नशे नहीं चढ़ना है ना वो।
तो आखिर इसका अंत कब करोगे? जिसकी शुरुआत हुई है उसका कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। जब होश में शुरू किया है तो होश में ही बंद होना चाहिए। जितने संसार के कार्य हैं ये सब बेहोशी में शुरू हुए हैं कि होश में? व्यापार होश में हुआ कि बेहोशी में? शादी वाह होश में हुआ कि बेहोशी में? सब होश में किया है। तो विराम भी होश में ही लगना चाहिए, ना कि जब मर जाएं तब लगना चाहिए। ये जैन दर्शन का सोच है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। मैं अक्षय डांगरा, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान से। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है गीतिका जैन बिजौलिया। नमोस्तु महाराज श्री, समोसरण में तीर्थंकर भगवान के अलावा और कितने जिनबिंब होते हैं? जिनबिंब वहाँ पर मानस्तंभ में होते हैं, चैत्र वृक्षों में होते हैं, जिन भवन भी होते हैं। उसका वर्णन आदि पुराण के अंदर पूरा विस्तार से आया हुआ है। नमोस्तु महाराज श्री, जिज्ञासा है वर्गणा किसे कहते हैं तथा क्या एक वर्गणा अन्य वर्गणा रूप बदल सकती है? क्या जरूरी है एक वर्गणा पूर्ण विघटित होते ही अन्य रूप विघटित हो सकता है, परिणत हो सकता है? वर्गणाएं क्या है? पुद्गल का स्कंद है। तो पुद्गल में से निरंतर परमाणुओं का आना जाना निकलता रहता है, लेकिन एक निश्चित प्रमाण से जब ज़्यादा परमाणु निकल जाए, जितनी वर्गणा का नाप दिया है, तो वो वर्गणा विघटित हो जाती। बाकी वर्गणाओं में परमाणु तो कर्म बनने के बाद भी परमाणु तो उसमें से खिल ही रहे हैं, पूर्ण गलन तो उसमें चल ही रहा है। जैसे अपना ये चौकी है, अब इस चौकी में थोड़ी बहुत खिलन हो जाए तो भी चौकी लगेगी, लेकिन पूरा पाया टूट जाए तो वर्गणाएं जब वर्गणा रूप होती हैं, उनका हमारे वर्ग से वर्गणा, स्पर्धक से वर्ग, वर्ग से वर्णा बनते हैं। एक निश्चित नाप है, उसमें से यदि उस नाप से कम परमाणु हो जाएंगे तो वर्गणा विघटित हो जाएगी। और सीधी वर्गणा के रूप में वर्गणा रूप नहीं परिवर्तित हो सकती है। जैसे मनोवर्गणा है, वो कभी भाषा वर्गणा रूप परिणत नहीं होगी। उसके परमाणु निकल करके भाषा वर्गणा में जा सकते हैं। मान लीजिए भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा दो हैं, तो इसका वर्गणा का परमाणु निकले उसमें चला गया, उसका परमाणु मिलकर इसका, लेकिन पूरा मकान ही बदल जाए। दो वस्तुएं यहाँ हैं, मान लीजिए दो वस्तुएं, तो उसका एक परमाणु इसमें मिल गया, इसका में, लेकिन पूरा का पूरा बदल जाए। सीधी जो एक वर्गणा बन चुकी है वह वर्गणा उसी रूप में वर्गणा से वर्गणा का परिवर्तन नहीं होता। वर्गणा में आए हुए परमाणु दूसरी वर्गणा रूप परिणमन कर सकते हैं, ऐसा माना। क्षेत्र पर हो रहे बड़ी वेदी में सोने के कार्य के लिए 7100 रुपये श्रीमती कमला जैन सा परिवार जयपुर और 5100 रुपये श्रीमती कमला जैन सा परिवार जयपुर के माध्यम से दिए गए हैं। अगली जिज्ञासा नमोस्तु महाराज श्री भव्य जैन। जैसे एक और उदाहरण समझने से, अपना शरीर डेड बॉडी है। अब ये शरीर जो अपन ने बनाया है, यही शरीर को हम दूसरा व्यक्ति चाहे कि हम बदल करके इसको देव पर्याय में कर दें, विक्रिया शरीर में कर दें, आहार शरीर में कर दें, नहीं हो सकता। लेकिन इस औदारिक शरीर के परमाणु, वर्गणा नहीं, परमाणु निकल करके 9 कर्मवर्णाएं निकल करके दूसरे शरीर में जा सकती है, जाती ही रहती है। तो इसको ऐसा लेना चाहिए। 2-3 दिन पहले और प्रश्न आया था, पूरी हुबहू वर्गणा, पूरी वर्गणा की वर्गणा का परिवर्तन नहीं होता। वर्गणा में रहने वाले जो परमाणु हैं, स्कंद हैं, वे टूट करके अन्य रूप होने में कोई बाधा नहीं, एक समय में भी हो सकते हैं। पूज्य परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ डोक।